लास्ट टॉपिक है हमारा इस बैक्टीरिया के चैप्टर के अंदर मोशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। सही है, ये फैन बंद करो उधर। मोशन एंड रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बेटा आपकी बुक में 3 मेथड्स लिखे गए हैं बैक्टीरिया के अंदर जब जेनेटिकली तौर पर रिकॉम्बिनेशन होती है या जेनेटिकली डिस्ट्रॉयमेंट भी होती है। अब सिर्फ वाइल एक केस ऐसा है जिसमें बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सही है, तो खैर मेन टॉपिक हमारा क्या है, म्यूटेशन मतलब तब्दीली और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब जेनेटिकली तौर पर रिकम्बाइन होता है बैक्टीरियल डीएनए जब दूसरे किसी भी होस्ट डीएनए के साथ। तो 3 मेथड्स है जिसमें आपको ये चीजें नजर आती है। नंबर 1 कॉन्जुगेशन, नंबर 2 ट्रांसफॉर्मेशन एंड नंबर 3 ट्रांसडक्शन। जो कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन में 2 सबसे अहम पॉइंट है। पहला, इट इज अ पैरासेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब इसको हम कंप्लीट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं कंसीडर करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज इसके दौरान एंड पर आखिर में कोई नया सेल बनकर हमें प्रोड्यूस होकर नहीं मिलता। सही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द पैरासेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नो न्यू बैक्टीरियम इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन दिस मेथड। इसमें होता क्या है, वी ऑल डिस्कस इन अ स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के बाहर, सही है, बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसके बाहर एक एक्सटेंशन, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है जिसको हम पिलाए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिलाए। तो बैक्टीरिया क्या करता है, डोनर और रेसिपिएंट। डोनर कौन है? जिसमें प्लाज्मिड मौजूद है और क्रोमोसोमल डीएनए भी मौजूद है। रेसिपिएंट जिसमें क्रोमोसोमल डीएनए तो है लेकिन अभी यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए प्लाज्मिड मौजूद नहीं है। दोनों बैक्टीरिया क्या करेंगे, अपने पिलाए को आपस में एडजॉइन कर लेंगे, जोड़ लेंगे। प्लस वो ट्यूब है या पिलाए वो ट्यूब है जिसके जरिए से कॉन्जुगेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है। कॉन्जुगेशन में होगा क्या, अब 3 एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। नंबर 1 डीएनए पॉलीमरेज, नंबर 2 रिलैक्सोसोम, दिस इज नॉट द एंजाइम, सही है, और नंबर 3 दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफेरोसोम एंड दिस इज अगेन नॉट एन एंजाइम। तो 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, मैंने 3 एंजाइम कह दिया गलती से। 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक एंजाइम दैट इज कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज, और बकिया 2 चीजें दैट इज कॉल्ड रिलैक्सोसोम एंड नंबर 3 दैट इज कॉल्ड ट्रांसफेरोसोम, जो ट्रांसफर करेगा और कंटेंट को रिलैक्सिंग बनाएगा, मतलब इजीली ट्रांसफर होने में हेल्प करेगा। और डीएनए पॉलीमरेज डीएनए की कॉपी फॉर्म करेगा। अब होगा क्या, डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जिसका काम है डीएनए के फ्रेगमेंट को या डीएनए के सेगमेंट को तैयार करना। सही है, अब जो डोनर है, डोनर के इस प्लाज्मिड के अंदर जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फॉर्म ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड से डीएनए का फ्रेगमेंट बनेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगी। सही है, और डीएनए का अब ट्रांसक्रिप्शन जो होगी, ट्रांसक्रिप्शन को हम बोलते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन को हम कहते हैं कॉपी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। सही है, अब उसमें क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है। उसमें क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए। फिर उसके बाद ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसलेशन के दौरान प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पर आपके पास एवरी पर्सन वुड सजेस्ट दैट कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो रही, जबकि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही। सही है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही। फिर कुछ लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए बनता है। ना ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, ना ही आपके पास ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। ना ही डीएनए से आरएनए बन रहा है और ना ही आरएनए से डीएनए बन रहा है। यहाँ पर डीएनए से डीएनए बन रहा है। डीएनए इटसेल्फ कॉपी इट्स इंफॉर्मेशन ऑनटू द न्यू स्ट्रैंड। तो एक नया डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा और जो भी इस सर्कुलर प्लाज्मिड के अंदर इंफॉर्मेशन है ये इस डीएनए के अंदर कॉपी होकर ये जो डीएनए का फ्रेगमेंट है ये आपके पास रेसिपिएंट रिसीव कर लेगा, और रेसिपिएंट उस डीएनए को रिसीव करने के बाद अपने आप को एक सर्कुलर प्लाज्मिड की शक्ल में क्या कर लेगा, तब्दील कर लेगा। तो अब जो भी इंफॉर्मेशन इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में मौजूद थी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन रेसिपिएंट जो बैक्टीरिया है उसके अंदर चलेगी। तो जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस प्लाज्मिड के अंदर कोडेड है वो सारे का सारा इसके अंदर चला गया आपके पास। तो बैक्टीरिया के अंदर हम जब भी अपनी मर्जी का कोई जीन इंसर्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस परफॉर्म करते हुए, तो हम डालते हैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके अंदर, उसके प्लाज्मिड में। किसमें डालते हैं? प्लाज्मिड में। अब प्लाज्मिड से अगले बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी होने का तरीकेकार हमने बाइनरी फिशन में पढ़ा था कि जब बैक्टीरिया बाइनरी तौर पर डिवाइड होता है, 1 से 2 में डिवाइड होता है, तो उसका प्लाज्मिड, उसका क्रोमोसोमल डीएनए सब डिवाइड होता है।
और उसका जो प्लाज्मिड है उसमें वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो हमने डाली हुई है, जब वो अपने आप को दो में डिवाइड करेगा तो वो जो हमने इंफॉर्मेशन डाली है वो भी ट्रांसफर हो जाएगी किसके अंदर, न्यू बैक्टीरिया के अंदर। तो एक तो तरीकेकार ये है कि बैक्टीरिया हमारी दी गई जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्लाज्मिड के अंदर रखते हुए नए बैक्टीरिया में कैसे ट्रांसफर करेगा। दूसरा, प्लाज्मिड के अंदर अगर जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो न्यू बैक्टीरिया के अंदर जा रही है, लेकिन जो न्यू बैक्टीरिया है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जो न्यू बैक्टीरिया वो ऑलरेडी कॉलोनी के अंदर मौजूद है। समझ आई बात? तो बैक्टीरिया को जब हम ग्रो करवाते हैं किसी एक जगह पर और उसके अंदर हम अपने मर्जी का प्लाज्मिड डालते हैं, तो अगर बैक्टीरिया जब डिवाइड हो रहा है तो उसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन खुद ब खुद नए नए सेल के अंदर ट्रांसफर हो रही है। और अगर नहीं भी ट्रांसफर हो पाती तो हम ये दिमाग में अज्यूम कर लेते हैं कि भाई एक बैक्टीरिया जब देखेगा उसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर वो वाला प्लाज्मिड मौजूद नहीं होगा, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के नतीजे में इधर भी इसके अंदर वो प्लाज्मिड खुद ब खुद ट्रांसफर हो जाएगा। तो बैक्टीरिया एक सबसे बेस्ट मीडियम कंसीडर होता है जेनेटिकल कॉपीज को बनाने के लिए, क्योंकि जब वो डिवाइड होगा तो जेनेटिक कॉपीज खुद ब खुद अगले ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो जाएंगी। और अगर नहीं भी ट्रांसफर हो पाई, जो बैक्टीरिया खाली बना है तो उसके अंदर कॉन्जुगेशन के जरिए से वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा और उसके भी अंदर ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोड हो जाएगा। दैट इज व्हाई द बैक्टीरिया इज कंसीडर्ड एज अ बेस्ट ऑर्गेनिज्म टू इंसर्ट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सही है, और वो खुद ब खुद मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, हमारी चीज बढ़ती चली जाएगी, जो हम चाहते हैं सिंथेसाइज करना वो चीज खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाएंगी। अगला मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपके पास एक बैक्टीरिया के अंदर होस्ट डीएनए इंटर किया जाता है, और ये होस्ट डीएनए बैक्टीरिया के जो क्रोमोसोमल डीएनए वाला पोर्शन है, एक तो होता है प्लाज्मिड दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पोर्शन, एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल पोर्शन ऑफ डीएनए, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मिड। यहाँ प्लाज्मिड नहीं, बाहर से जो होस्ट डीएनए आ रहा है वो डायरेक्टली क्रोमोसोमल डीएनए के साथ अटैच्ड हो जाएगा। अब अटैच्ड होने के बाद उसके साथ रहना शुरू कर देगा, या फिर जो होस्ट डीएनए है वो अपने आप को सर्कुलर डीएनए की शक्ल में तब्दील कर देगा। तो दिस मेथड इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों कहा ट्रांसफॉर्मेशन? क्योंकि जो भी बाहर से जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो बैक्टीरिया के अंदर मौजूद नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये तीन आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स इस होस्ट डीएनए के अंदर, इस होस्ट डीएनए फ्रेगमेंट के अंदर मौजूद है। अब ये जब बैक्टीरिया के अंदर चला गया तो एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन बैक्टीरिया के अंदर ऐड हो चुकी है। क्या हो चुकी है? ऐड। तो बैक्टीरिया का अपना जो क्रोमोसोमल डीएनए है, लेट्स सपोज वहां पर था थाइमीन, थाइमीन, एडेनिन और ग्वानिन। सही है, थाइमीन, थाइमीन, एडेनिन और ग्वानिन। और अब बैक्टीरिया के अंदर जो हमने एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन डाल दिया है, तो अब बैक्टीरिया का जो जीनोमिक प्रोजेक्ट है, बैक्टीरिया का जो जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, हमने पढ़ा था जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब टोटल डीएनए कंटेंट इनसाइड द सेल, जिसमें प्लाज्मिड भी आ जाता है और बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी आ जाता है, दोनों आ जाते हैं। तो अभी ओवरऑल बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या थी? थाइमीन, थाइमीन, एडेनिन और ग्वानिन। अब जब ये होस्ट डीएनए बैक्टीरिया के अंदर चला गया तो थाइमीन, थाइमीन, एडेनिन और ग्वानिन के साथ साथ अब एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन भी बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल सेगमेंट का पार्ट बन जाएगा। या तो उसके साथ मिलजुल कर रहना शुरू कर देगा या तो प्लाज्मिड के अंदर रहना शुरू करेगा। तो जीनोम क्या है? टोटल जीनोमिक कंटेंट। तो चाहे ये वाली कंडीशन हो चाहे ये वाली कंडीशन हो, जीनोमिक कंटेंट बैक्टीरिया का क्या हो गया? थाइमीन, थाइमीन, एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन, सॉरी थाइमीन, थाइमीन, एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। इस बैक्टीरिया के अंदर क्या हो गया? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, थाइमीन, एडेनिन और ग्वानिन। तो बैक्टीरिया का जेनेटिक इंफॉर्मेशन पहले क्या थी जब ये होस्ट डीएनए उसमें नहीं आया था? थाइमीन, थाइमीन, एडेनिन और ग्वानिन। जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो जेनेटिक्स के अंदर हम एक हेडिंग पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो तब्दील हो जाना, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसका क्या हो जाना? तब्दील हो जाना, चेंज हो जाना। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू जेनेटिक्स। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया का जेनेटिक कंटेंट है वो पहले क्या था? थाइमीन, थाइमीन, एडेनिन और ग्वानिन। अब क्या हो गया? चेंज हो गया। अब क्या हो गया? चेंज हो गया। और ये दो तरह से चेंज हो सकता है, होस्ट डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए के साथ जुड़ जाए, या फिर होस्ट डीएनए बैक्टीरिया के अंदर जाने के बाद प्लाज्मिड की शक्ल में तब्दील हो जाए। लेकिन अल्टीमेटली बैक्टीरिया का जो जीनोम है वो जीनोम क्या हो गया? पहले के मुकाबले में चेंज हो गया। बैक्टीरिया का अपना जीनोम भी अब इसके अंदर मौजूद है क्रोमोसोमल डीएनए की शक्ल में, और होस्ट डीएनए भी इसके अंदर जो इसका जेनेटिक मटेरियल
आ चुका है। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग दिस प्रोसेस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोमल पोर्शन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बैक्टीरिया का जो जेनेटिक रीअरेंजमेंट है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। लास्ट है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन के अंदर बाहर से होस्ट अपनी इंफॉर्मेशन लेकर बैक्टीरिया में आता है, और दो कंडीशन है, या तो अपनी इंफॉर्मेशन को मल्टीप्लाई करके अपने आप को बनाकर बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा, सही है, या फिर अपनी इंफॉर्मेशन को बैक्टीरिया के साथ रखा रहेगा, सही है। और ट्रांसडक्शन का प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होगा, किसका प्रोसेस होगा, ट्रांसफॉर्मेशन का। लाइसोजेनिक साइकिल हमने क्या पढ़ा था, जो बाहर से होस्ट डीएनए है वो आएगा और बैक्टीरियल क्रोमोसोम के सेगमेंट के साथ अपने आप को जोड़ लेगा। तो बैक्टीरियल क्रोमोसोमल सेगमेंट के साथ अगर होस्ट सेगमेंट जुड़ जाए तो कौन सा प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर होती ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन कब तक, जब तक लाइसोजेनिक साइकिल चल रही है। लेकिन चूंकि बाहर से जो होस्ट डीएनए आया है वो एक वायरल डीएनए, कौन सा डीएनए, वायरल डीएनए, दैट इज व्हाई वी आर रिकॉलिंग दीस कंडीशन आर इनटू द लाइसोजेनिक साइकिल। अब देखो आपकी बुक में इसको थोड़ा सा एक लाइन के अंदर बताया गया, प्रोसेस इन व्हिच द जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड बाय द फेज बिटवीन द बैक्टीरिया इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। मतलब अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन बाहर बैक्टीरियोफेज वायरस से नहीं आया था, किसी भी होस्ट डीएनए से आया, तो हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, सही है। क्या कहेंगे हम उसे, ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये लाइसोजेनिक साइकिल ही चल रही है ना एक तरह से। अगर देखो तो होस्ट डीएनए आया, बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए के साथ जुड़कर रहना शुरू कर दिया। अब बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए जब जब मल्टीप्लाई होता चला जाएगा तो ये इंफॉर्मेशन भी मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। तो ये लाइसोजेनिक साइकिल में तो हमने पढ़ा था कि होस्ट आएगा, लेकिन उधर होस्ट क्या होता है लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर, आपके पास फेज डीएनए होता है, मतलब बैक्टीरियोफेज का डीएनए। लेकिन यहाँ जो होस्ट डीएनए, दिस इज नॉट द बैक्टीरियोफेज डीएनए। ये वाली बात समझ आ गई। तो बैक्टीरियोफेज डीएनए अगर आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसडक्शन। होना यही वाला प्रोसेस है वहां पर, होना प्रोसेस वहां पर भी ये वाला ही है, लेकिन उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, ट्रांसडक्शन। क्योंकि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो किससे आ रहा है, बैक्टीरियोफेज वायरस से आ रहा है, ना कि किसी और तरह का होस्ट है। मतलब स्पेसिफाई कर दिया कि अगर होस्ट जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसका है, आपके पास बैक्टीरियोफेज का, तो उस वक्त हम इस वाले प्रोसेस को ट्रांसडक्शन नहीं कहेंगे, बल्कि लाइसोजेनिक साइकिल और प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसडक्शन, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहेंगे। यहाँ तक बात क्लियर। So these are all about the mutation, and the mutation का मतलब क्या होता है, तब्दीली जेनेटिक इंफॉर्मेशन के अंदर। तो यहाँ पर देखो जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या हो जा रही है, चेंज। यहाँ पर भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या हो जा रही है, चेंज। जैसे कि पहले था सिर्फ एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, अब एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन यूरेसिल सब आ गया, ठीक है। तो जेनेटिक म्यूटेशन हो गया, जेनेटिकली तौर पर चेंज हो गया बैक्टीरिया। तो म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहाँ पर है, यहाँ पर है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहाँ पर होती है, आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान होगी, या फिर ट्रांसडक्शन में लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर आप देख सकते हैं, क्योंकि लाइसोजेनिक साइकिल में यही प्रोसेस होता है। लेकिन चूंकि वहां पर फेज डीएनए, इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, ट्रांसडक्शन कह रहे हैं। मतलब म्यूटेशन का मतलब तब्दीली, म्यूटेशन का मतलब तब्दीली, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, सही है। और दूसरा क्या है आपके पास, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मतलब जीन्स का रिकम्बाइन हो जाना दूसरे किसी भी जेनेटिक कंटेंट के साथ। तो ये दोनों हमने कहाँ पर देखा, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा कॉन्जुगेशन, ठीक है।